चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक जने राजा और दूजनी रानी पे आधारित बा। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब लोग मिलके जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक जने राजा रहन और उनका एक जनी रानी रही। तो राजा रानी के शादी के बहुत दिन हो रहा, लेकिन उनके कोनो संतान ना रही। यह नाते राजा और रानी बहुत दुखित रहत रहन। तो राजा और रानी जब इतना दुखित रहते हैं तो रानी एक दिन कहीं राजा से कहीं, ये राजा, हम सोचा था कि तू एक ठो दूसर भी आके लेता और दूसर भी आके लेता तो का पता फिर तोरे संतान हो ही जात। तो जैसे घर हम रहे, चाहे हमार संतान हो चाहे दूसरे रानी को है तो अपने राजकुमार। तो राजा कहो समझाई समझाई तो राजा कहें चला भाई तू कहा था ठीक बा कही ले थई। तो राजा भाई दूसर भी आ कही लेहन और जब दूसर भी आ कहें तो जौन छोटकी रानी आइन वह बहुत संस्कारी रहीं, बहुत पूजा पाठ वाली रहीं, बहुत धार्मिक विचार कर रहीं। तो वह चटपटा मैया की पूजा जरूर करें, सूख और सोमवार वह जरूर सुहागिन बुलाई के चटपटा मैया के दूरदुरिया करावत रहीं, खियावत रहीं। और जब पूजा करके निमकाए तो जौन वह फूल पान जौन कुल भी चढ़ावा रहा बचा रहा फूल माला ओकर ले जाए के उनके वही महल के पास एक ठो जलाशय रहा, वही जलाशय में विसर्जित कर देत रहीं। तो कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीता और कुछ समय बीते के बाद छोटकी रानी के एक ठो खूब सुंदर के पुत्र पैदा भय। तो भाई महल में बहुत ज़्यादा खुशी उसी मनाई गई कि चला कम से कम राजमहल में एक ठो राजकुमार तो पैदा भय। राजा बहुत खुश भयन और दोनों रानी बहुत खुश भईं। तो अब धीरे धीरे समय बीते लाग। तो जब इनके राजकुमार पैदा हो गए छुटकी रानी के, तो अब भाई जब दुई रानी रहीं तब दोनों रानी के साथे थोड़ा थोड़ा समय बितावे के पड़त रहा। अब राजकुमारों हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा फिर समय वह राजकुमार के साथे बितावे। इतना दिन के बाद तो उनका एक ठो लड़का मिला रहा थे, नाते अधिकतर समय वो राजा जो रहे अपने राजकुमार साथे बितावे। तो धीरे धीरे बड़की रानी कैसे चिढ़ होए लाग। अब उन्हें शादी कराए रहीं, लेकिन अपने मन में फिर वो सोचे लागी कि देखा जब से ये रानी आए हैं तब से हमसे कम बोलत बतलात हैं, कम बात करत हैं, हमका कम समय देते हैं, बिल्कुल ही ना देते हैं। और जब से ये राजकुमार हो गए हैं तब तो एकदम मैं हमारी उपेक्षा करे लागे, अपने मने में वो दूसर भावना करे लागी। एह नाते धीरे धीरे छोटकी रानी से और राजकुमार से जलन रखे लागी। तो अपने मन में सोचे लागी कि अगर ये राजकुमार और रानी ये दोनों जनी ना रहा घरे में तो फिर राजा हम इनके पहले की तरह मनिए जनिए हम इनसे बोलिए बतलाई हैं और कतहूँ उनका ध्यान न जाए। तो अपने मने में बहुत खतरनाक योजना बनाई डाली। तो फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीते लाख। समय बीतत बीतत राजकुमार 5 साल को हो गए, लेकिन अब ही वह अपन योजना सफल ना कर पाई। न राजकुमार को निकार पाई और न रानी का निकार पाई, कुछ कह पाई उनके साथे। तो एक दिन ऐसे बड़े चिंता में रही तो उनके दरवाजे पे एक ठो के जादूगर आया अपन जादू दिखावे। तो जब जादूगर आया जादू दिखावे तो सब अपन जादू वादू देखे। तो बाद में फिर रानी सोची चली यही जादूगर से मिली तो यही कुछ तरकीब बताए। तो धीरे से चोरी से अपन बड़की रानी गए और जादूगर से मिली। तो जादूगर से अपन समस्या बताई, कहीं कि हम दुई जने गायब करे चाहत हई तो हमें कोनो तरीका बतावा। तो जादूगरवा कहेस कि चला ठीक बा, जब तू गायब करे चाहत हऊ तो हम तुम्हें तरीका बतावत हई। तो जौन जादूगरवा रहा उ एक ठीक कौनो लेप देहेस रानी के बड़की और कहेस कि यह लेप जो छोटके रानी के माथे पे तू लगाए देबू तो छोटकी रानी तुरंत गौरैया बन जई हैं। तो कहीं ठीक बा। तो वह लेप लाई ली और अपन चली आई महल में। तो एक दिन जौन है उनसे कहीं रानी से छुटकी बड़े प्रेम से कहीं कि ये छोटकी रानी और तो तोहरे मुड़वा में तेल लगाए दे, हमरे बहुत शौक लागत बा तोहरे मुड़े में तेल लगाए दे और तोहार सेवा करी। काहे से तुहिन तो घरे में एक ठो वारिस देहे हऊ, तोहरे नाते घरे में राजकुमार हैं, एह नाते से हम तोहार सेवा करे चाहत हई। तो छोटकी रानी कही अरे नाही दीदी ऐसन ना करा, अब हम छोट हई तू बड़ी हऊ, हमरे मुड़े में तेल ओल जिन लगावा। कहीं अरे नाही लावा लगाए देह में छोट बड़ा काव देखे, एकदम जिद पकड़ ली। भाई उनका तो अपन काम करे के रहा। तब जब जिद पकड़ ली तो छोटकी रानी कहीं चला भाई कहते हैं तो लगवाई ले। अब तेल लगावे के बहाना वह लेप उनके माथे पे लगाई दी और जैसे उनके माथे पे लेप लगाई तैसे छोटकी रानी गौरैया बन गई और चू चू कह के अपन उड़े लागे उड़ गई।
अब जब चूँ चूँ कह के वो उड़ गई तो बाद में जब राजा देखें कि घरे में छोटकी रानी है ही ना हई। पहले तो भाई अपने राजकुमार साथे खेलत रहन जब ई कुल कांड भय। ओकरे बाद जब देखे लागन कि रानी कहाँ हई तो रानी गायब। तो बड़की रानी से पूछे लागन, कहें छोटकी रानी कहाँ गई, कहूँ जानत हो कुछ बताए ताक गहीं। तो बड़की रानी कहीं कहाँ बताए जई हैं। उनका कतहूँ और केहू से मन चक्कर लाग रहा है, बहुत दिन समझानत रहे लेकिन हम तुमसे कहत ना रहे, कहे तुम्हार विश्वास करते न। वो भाग गई महल वहल छोड़ के, अपन लड़किया बच्चा छोड़ के, तू छोड़ के, सबको छोड़ के वो भाग गई। अब राजा कतई विश्वास ना होत रहा, उनका डांट देहन, कहे ऐसे छोटकी रानी ना हई, वो तो बहुत संस्कारी हैं, बहुत अच्छी हैं, ऐसे कैसे छोड़ के भाग जई हैं। तो कहीं ना मानत है, जिन माना अब छोड़ के भाग गई तो भाग गई, अब ना भाग हुई हैं तो कहूँ हुई हैं तो लौट के उबे करी हैं, कहे से तो जानत रही भाई अब गौरैया बन गई हैं तो कहाँ से लौट के आई हैं। तो राजा कहे नहीं हमारी रानी ऐसा ना कर सकती, लेकिन अब भाई अब काव करें, अब खोजन खाजन हर बाहर चारू और नौकर चाकर से खोजवाएं, अपनों खोजन, अब कहाँ मिले जब रानी गौरैया बन गई। अब राजकुमार बेचारा अपने महतारी खाती हरदम झंखे और रोए, 5 साल के लड़किया और महतारी गायब। तब उन्हें बड़ी जोन महतारी रही, बड़ी रानी रही, उन्हें के बड़ी अम्मा कहा है, उन्हें लगे भाई जात आवत रहा, थोड़ा उठत बैठत रहा। तो ऊपर से तो बड़ा प्यार दुलार दिखावत रहे लेकिन अंदर अंदर वो खत्म करे की योजना लगाए रही। तो एक जोन गौरैया बनी रही बेचारा ए बार बार आवा यही महल पे आपन मंडराए कि देखें कि हमरे लड़किया का हाल चाल बा, अपने लड़किया के मोहाए जानत तो कुल रही लेकिन अब पक्षी हो गए रही तो कुछ बोले तो उनके भाषा को समझबे न करे। और राजा से कुछ कहे चाहे तो राजा न समझे भाई, जो सोचे कि गौरैया चिड़ई उड़ई है कि अपन दाना उना डाल दें, अपन खाए के उड़ जाए। अब राजा को देखें कि हमरे खातिर परेशान हैं, तैसे रानी बड़ी दुखी रहत रहे लेकिन अब करें तो का करें, बड़ी समस्या रही। तो एक दिन का कही बड़की रानी कि धीरे से एकदम भोरवा भोर एकदम सवेरे 4 बजे बेटवा सोवत रहा, ओका गोदी में उठाई ली और उठा के लेके गई जो उन्हें जलाशय रहा, जौने में कि छोटकी रानी जौन पूजा पाठ वाला फूल माला डालत रही, ले जाए वही जलाशय में फेंक दी। वो बहुत गहिर रहा, वहाँ बहुत पानी रहा। तो बड़की रानी सोची हमन फेंक देत है, ये वही 4 बजे रात की क्यों देखे था ना, और यही में वो डूब के मर जाए, तब दोनों जने छुट्टी मिल जाए। जब दोनों जने ना रह जाइए झक मार के राजा हम इनसे बोलिए बतलाई हैं। तो ओ माँ लगी झम से बहाय दी। अब उमा बहाय दी तो उड़त उड़त संजोग से ये वहीं जलाशय के लगे आए रही छोटकी रानी अपन जोन गौरैया बनी रही। तो जब देखी कि हमारे लड़किया के उठा के झम से हिम बहाय दी तब तो भाई उनका दिल तड़प उठा, कहीं अब तक तो हमारे साथे कांड के रही जो उनके रही, अब हमारे लड़कियों के साथे कही दी भगवान अब का होए। अब वहीं मुँह बुड़त उतरात रहा लड़किया, अब वहीं बैठ के अपन रोवे लागी, वहीं जलाशय के किनारे न उड़ के कहूँ जात हई न कुछ जात हई, अपन वहीं रोवत झंखत हई। अब माता जी के भक्त त रहबे की ही। अब सवेरे के टाइम रहा तो वही समय चट माता और सान माता संकटा माता तीनों जनी आई नदी में स्नान करे खातिर। जब वहाँ स्नान करे खातिर आई तो देखी कि यहाँ एक ठो गौरैया बैठ के रोवत बा। तो माता जी सब कुछ जानत रही लेकिन सोचिए बिन से पूछी का बात है भाई। तो चट माता कहीं कि चला गौरैया से पूछा जाए। तो तीनों जनी आई गौरैया के लगे। तो फिर चट माता कहीं कि बतावा तू काहे यह रोवत हो, तुम्हें कौन कष्ट बा। तो गौरैया अपन सारी कहानी बताई डारी कि कैसे कैसे बड़की रानी उनके माथे पे लेप लगाई वो गौरैया हो गई, और कहीं आज हमार बेटो ले आए के जलाशय में फेंक दे हई मरे खातिर, यही नाते हम रोवत है हमरे साथे जौन की ही तौन की ही हमारे इतना बढ़िया लड़किया और जौन 5 साल का मासूम लड़किया और राजा को वारिस रहा, घरे मोर क्यों रहा नहीं और ले आए कि वो फेंक दी। अब हमार लड़किया मरी जाए और तुहिन सब बचा सकत हूँ माता जी, और क्यों ना बचा सकत, सहाय लागा अपन विनती करे लागी। तो चटपटा मैया कहीं बिटिया तू रोवा जिन तू परेशान ना हुआ, हम तुरंत तोहरे बेटवा के बचाई थे। तो चटपटा मैया अपन हाथ आशीर्वाद के मुद्रा में जलाशय की तरफ घुमाइन, और जब आशीर्वाद वाला हाथ घुमाई जलाशय की तरफ तो जलाशय में एक बहुत बड़ी लहर उठी, और वही लहर के साथे वो लड़किया आए के जलाशय के किनारे गिरा, और वहीं गिरा तो करे जैसे फूले पे गिरा हो, कहूँ न चोट न चपेट, एकदम उठ के खड़ा हो गए। और जब ठीक ठाक हालत में वो अपन में खड़ा हो गए तो देखे इसकी 3 जनी देवी यहाँ खड़ी हैं। तो संस्कारी तो रहबे किया महतारी की तरह, वो प्रणाम के है और पूछे कि ये माता जी आप लोग के हो, हमका कैसे बचायू। तो वह सब कहीं कि बेटवा तू परेशान न हुआ, हम सब माता जी है, देवी है, संकटा माता चट माता और सानी मैया है।
तो कहन कि जैसे हमका बचाए दिहू ऐसे का हमरे महतारी को वापस ले आए सकत हूँ। काहे से हमार महतारी बहुत दिन से गायब होई हई और हम बहुत परेशान हई अपने महतारी के बिना। तो माताजी कहीं कि तू चिंता न करा तोहार महतारी कहूँ ना आए गई। यह जौन गौरैया तू देखत है ये तोहार महतारी है। तो लड़कवा भाई लड़के तो कहे सी कैसे हो सकत है, गौरैया हमार महतारी ना रही, हमार महतारी तो इंसान रही, रानी रही है। तो माताजी आपन आशीर्वाद वाला हाथ फिर गौरैया की तरफ किही और जब गौरैया की तरफ किही तो गौरैया जौन रही वो अपन रानी बन गे। जैसे रानी रही पूरा उनके पुराना वाला रूप आई गए, अपने पुराने रूप में प्रकट हो गई। तो लड़कियां तुरंत ही पहचान गए, कहे सरे हाँ ये तो हमार महतारी हैं, कैसे गौरैया बन गए रही। तो माता जी कहीं चिंता न करा, चाहे जैसे बन गई रही हो अब तोहार महतारी हैं और तू महतारी पूत अब जा राजमहल लौट जा, राजा तोहार इंतजार करते हैं, तोहरे इंतजार में राजा बहुत व्याकुल हैं। इतना कह के तीनों माता वहीं से अंतर ध्यान हो गई और छोटकी रानी अपन बेटवा उठाई और महल की तरफ सीधे आई गई। वह राजा बेचारू एकदम परेशान झंकी झंकी आधा पागल सोई रहन, एकदम मूर्छित हुई जात रहन धाय धाय। अब तक खाली छोटकी रानी को उनका गम रहा, अब उनका इकलौता एकटू राजकुमार रहा वो गायब हो रहा। बड़की रानी से पूछन, बड़की रानी कहीं हमें का पता, अपने महतारी खोजत खोजत कहूँ चला गए वो हमें ना पता। अब राजा का करे, मोड़े हाथ धरे बैठा रहे। तब तक रानी अपन बेटवा लिया आए पहुंच गई और जब रानी और अपने बेटवा के देखे राजा तब तो बहुत प्रसन्न हो गए न, डटहू लागेन ऊपर से छोटकी रानी के डांटे लागेन, कहन कि तू घर छोड़ के कहाँ चली गई रहो, तोहरे कारण से राजकुमारों तो का खोजत खोजत चला गए और काहे तू घर छोड़ के गए रहू, कहाँ गए रहू है, तो का ना समझ में आवत रहा कि तोहरे बिना और राजकुमार के बिना हमार का हालत होए। अब वे बेचारो चुपचाप कुल सुनत रही, कैसे काव कहाँ समझ ना पावत रही बड़की रानी के हम काव बताई काव न बताई। बहुत अच्छी रही, केहू बुराई ना करत रही। लेकिन बेटवा तुरंत सब बोला और सारी बात बताएस, कहेस महाराज सारी बात हम बतावत हई, ऐसे ऐसे बात रही। और जौन छोट हमार महतारी हैं इनका बड़ी माई जौन हैं बड़की रानी उन इनके कुछ लेप लगाई दे रही हैं, यही वजह से गौरैया बन के रही, गौरैया बन के न उड़ाई दे रही। और आज हमका सवेरे सवेरे ले जाई के जौन वह जलाशय वहीं फेंक दे रही और वहीं फेंके रही। तब तक 3 जनी माता आई हैं, कहीं हम चट माता और सान माता और संकटा माता है, उन्हें तीनों जने आई हैं और हमका जलाशय से निकाल के बहरे की ही है। और जौन गौरैया बनाए रही इनके रानी माँ का, इनका फिर से रानी माँ बनाई दी और तब जाई के लइके हमका आवत हई, ऐसे ऐसे बात रही। तो राजा के विश्वास ना पड़ा। राजा फिर छोटकी रानी से पूछन, कहनी बतावा जौन राजकुमार कहा था नी सही है का बात है। तो रानी कही हाँ महाराज बात ही सब सही है, जौन लेप वाली बात बा ये हमसे पूछन राजकुमार की कैसे तू गौरैया बनी रहू, तो हम इनका सारी कहानी बताई दे, ऐसन ऐसन बात भय रही हमारे साथे। तो बड़की रानी को बुलायन, बड़की रानी स्कूल पूछन, बड़की रानी भाई जल्दी ना कबूलत रही, लेकिन जब डांट पड़ी और पूरा दंड वाली बात कहन तब वो सब कुछ सच सच कबूल दी। कहीं जब से राजकुमार पैदा भरन तब से तू एकदम हमरे पास ना आवत रहा, राजकुमार के लगे रहत रहा, और जब से ही छोटकी रानी आई गई तब वो बहुत ज्यादा हमरे लगे ना आवत रहा। यही नाते हमरे जलन हो गए, यही नाते इनका दोनों जने का हम रास्ता से हटावे चाहे है। पहले तू हमका कितना मानत जानत रहा। तो राजा कहे न बहिनो हम तो का मानत जानत रहे, तोहरे मन एक शंका रहा खाली। अब जब दुई जनी रहो दू जनी हमका समय देख रहा और जब राजकुमार इतना दिन के बाद हमरे घरे में पैदा भयन तो फिर भाई राजकुमार के साथे थम समय बितवही रहा। छोटकी रानी तो ना इसकी उन्हों साथे थम कम राहत रहे। तो उनके बहुत तेज गुस्सा लाग कहने वे के दंड तुम्हें मिले जरूर। अपन माफी ओफी खूब मांगे लागे लेकिन माफ ना करत रहन। राजा कहें तू बहुत बड़ा दंड वाला काम किए हो, तो का माफ ना करब और तो का महल से निष्कासित कर दिया जाए, अब जहाँ मन कहा तू तहाँ जा। लेकिन छोटकी रानी फिर उनके राजा गोड़ पकड़ के लटक लागी, कहीं राजा साहेब जौन गलती से भाभा ओकरी खातिर हम माफी मांगत हई, अब इनका माफ कर दे और रहा दे घरे में, अब ऐसन गलती ना करी है। राजा कहन कौन भरोसा कैसन गलती है ना करी है, हमरे राजकुमार का खतरा बा इनसे, हम इनका महल में ना रहाई देबै। लेकिन फिर वह छोटकी रानी विनती करे लागी, बड़की रानी कहीं कहीं नाही, अब हम समझ गए है कि माता जी के कृपा जेकरे ऊपर होत है तो माता जी ओकर जरूर सहायता करत ही। अब हम फेंक आए रहे तब वो माता जी निकाल दी, तो अब हम ऐसन गलती ना करब, हम माफ कर दे। तो राजा भाई उन्हें माफ कर देन और जब सब कुछ अच्छा हो गया तो छोटकी रानी फिर पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए के और चटपटा मैया के पूजा कराई। तो एक बार सब लोग चटपटा मैया का जयकारा लगावा कि वे प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।